अगर आप बजाज फिनसर्व में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम लाइव कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि आप किस तरीके से बजाज फिनसर्व का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आप इजीली इस लोन को अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है, साथ ही में एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसकी आपकी लेन देन ज्यादा अच्छी होती हो और साथ ही में आप उस बैंक अकाउंट में अपने लोन अमाउंट को भी ट्रांसफर कर पाए। इसके अलावा आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता है। विदाउट इनकम प्रूफ ये लोन आपको प्रोवाइड करके दिया जाता है। बजाज फिनसर्व में आप 20,000 से लेकर के 40 लाख रुपए तक का लोन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो 11% से स्टार्टिंग होकर के 30% तक का इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जा सकता है पर एनम के हिसाब से। वहीं अगर आप बिजनेस लोन लेते हैं तो 12% से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी इंटरेस्ट रेट की, जो कि पर एनम के हिसाब से आगे तक आपके लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना लोन लेते हैं, उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। इसके अलावा लोन टेन्योर की बात करें यानी कि आप कितने महीने तक की ईएमआई बनवा सकते हैं तो आप 12 महीने से लेकर के 96 मंथ तक की इजीली ईएमआई बनवा सकते हैं, जिनको आप इजीली रीपेमेंट करते हैं। इसके अलावा इस लोन को अप्लाई करने के बाद ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में 24 से 48 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। वैसे तो बजाज फिनसर्व आपको 3 तरीके के लोन प्रोवाइड करता है। कौन कौन से वो लोन है और उनमें से आपको लिए कौन सा बेस्ट पर्सनल लोन हो सकता है उसके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से बजाज फिनसर्व में अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व लोन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्टार्टिंग के यही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप करे देखिएगा। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, बाकी की आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी खुद फिल कर सकता है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन आप जरूर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपना अमाउंट एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना अमाउंट एंटर करेंगे कि हमें कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप 40,000 से लेकर के 50 लाख रुपए तक का लोन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए एंटर किया हुआ है। हम 1 लाख रुपए का यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको लोन टेन्योर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। लोन टेन्योर यानी कि आप कितने महीने तक की ईएमआई बनवाना चाहते हैं, 24 महीने की, 36 महीने की, 48, 60, 72, 84, 96 महीने तक की आप ईएमआई बनवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, मोटा मोटा हम 72 मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं जिनके लिए लोन अप्लाई कर रही हूँ उनके लिए मैंने 84 मंथ सेलेक्ट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जितना बड़ा लोन अमाउंट आपका होगा उतने लंबे समय के लिए आप अपनी ईएमआई बनवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए 84 मंथ्स के लिए अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको लोन वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब लोन वेरिएंट क्या होते हैं? बजाज फिनसर्व आपको 3 तरीके का लोन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म लोन के बारे में। टर्म लोन में आपकी एक फिक्स ईएमआई होती है, यानी कि हर महीने आपको 1712 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। ये होता है हमारा टर्म लोन, जो कि बाकी किसी भी तरीके के लोन के साथ में ही मैच करता है। हर तरीके का आप किसी भी बैंक से या किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो एक फिक्स ईएमआई आपकी बन के आती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन के बारे में। इस लोन में क्या होता है, आपको स्टार्टिंग के 24 महीने में तो 1250 रुपए की ईएमआई भरनी पड़ेगी, लेकिन 24 महीने के बाद जो अगले 60 महीने हैं उन 60 महीने की जो आपकी ईएमआई होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2379 कुछ रुपीस की बनकर आने वाली है, यानी तकरीबन 2300 रुपए की यहाँ पर आपकी जो ईएमआई है वो बनकर के आएगी। यानी कि स्टार्टिंग के 2 साल में आपको बहुत कम ईएमआई पे करनी है और उसके बाद आपको तकरीबन 3 से 4 साल तक यहाँ पर आपकी जो ईएमआई है वो बढ़ा दी जाती है। ये होता है हाइब्रिड टर्म लोन। के बाद आप देखेंगे यहाँ पर फ्लेक्सी टर्म लोन है। फ्लेक्सी टर्म लोन में जो आपकी ईएमआई है वो भी फिक्स होती है, लेकिन इसकी ईएमआई आप देखेंगे 1930 रुपए की ईएमआई है। वहीं अगर आप टर्म लोन में देखेंगे तो टर्म लोन में 1712 रुपए की ईएमआई है। यानी कि आपका जो टर्म लोन है इसमें आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगता है। बाकी आपका जो फ्लेक्सी टर्म लोन है इसमें आपका इंटरेस्ट रेट तो कम लगेगा, लेकिन आपकी जो ईएमआई है वो ज्यादा बन करके आती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं आपको यहाँ पे कौन सा वाला लोन यहाँ पर अप्लाई करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टर्म लोन ही अप्लाई करें। नॉर्मल लोन है, नॉर्मल ईएमआई बनकर आती है, बजट फ्रेंडली इंटरेस्ट रेट लगता है। जितना आपने लोन अमाउंट लिया है उसके हिसाब से आपको कुछ इंटरेस्ट रेट 11-12% तक का लगता है। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो ईएमआई है 84 मंथ्स की 1 लाख रुपए के ऊपर, उस पर 11% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लग रहा है, जो कि तकरीबन आप देखेंगे 1 लाख रुपए का मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है और जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा इतने टाइम में वो 43,000 रुपीज का लगने वाला है। अगर मैं इसका यहाँ पे आप देखेंगे
लोन टेन्योर अगर मैं कम कर दूं, 60 महीने का कर दूं, तो ईएमआई यहाँ पे मेरी थोड़ी बढ़ जाएगी, जो कि 2100 रुपए की कुछ हो गई है, लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं 30,000 रुपए का इंटरेस्ट रेट लग गया है। मोटा मोटा आपको इतना समझने की जरूरत है कि आप जितने कम महीने की ईएमआई बनवाएंगे उतना कम इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अमाउंट एंटर कर लेना है, आपको कितने लोन की जरूरत है। यहाँ पर आप अपना ईएमआई टेन्योर सेलेक्ट करेंगे, आपको कितने महीने तक की ईएमआई बनवानी है। उसके बाद नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको अपना लोन वेरिएंट सेलेक्ट करना है, जो कि हम यहाँ पे टर्म लोन सेलेक्ट करने वाले हैं, हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे ईएमआई थोड़ी बढ़ा देती हूँ, मैं यहाँ पे 84 मंथ तक के लिए लोन लेने वाली हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, 1 लाख रुपए का आपने लोन अप्लाई किया है, 3,930 रुपए की आपकी प्रोसेसिंग फीस काटी जाएगी, लेकिन ये आपके लोन अमाउंट में से नहीं काटी जाती है, ये आपको इंटरेस्ट में ऐड करके दे दी जाती है। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे वो पूरा आपका लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे कि मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे अप्लाई किया है, तो 1 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये जो प्रोसेसिंग फीस काटी जाएगी 3,930 रुपए, ये मुझे इंटरेस्ट रेट के साथ ही ऐड करके दे दी जाएगी। मान लेते हैं अगर 30,000 रुपए का मेरा इंटरेस्ट रेट लगा है, तो 30,000 की जगह 33,930 रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे, जो कि मेरी प्रोसेसिंग फीस इंक्लूड करके मेरे सामने आ जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितने महीने की आप ईएमआई बनवा रहे हैं, कितने आपका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, आपका लोन वेरिएंट, यहाँ पे टर्म लोन है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, ये सारी डिटेल्स आपको स्टार्टिंग में ही बता दी जाती है। और इसके बाद आप देख सकते हैं लोन अमाउंट जो मेरे बैंक अकाउंट में आएगा वो पूरे 1 लाख रुपए का लोन मेरे पास आएगा। मोस्टली बैंक्स में या किसी भी एप्लीकेशन में आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपके लोन अमाउंट में से ही काट ली जाती है। पूरे आपका लोन अमाउंट, जैसे कि 1 लाख रुपए मैंने अप्लाई किया है, तो पूरा 1 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आता, प्रोसेसिंग फीस कट कर आती है। लेकिन बजाज फिनसर्व में अगर आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपका जो लोन अमाउंट है वो पूरा ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है, आपको कितना लोन चाहिए, कितने महीने के लिए चाहिए, और उसके बाद नीचे आप देखेंगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे, और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, जो कि आपके पैन कार्ड पर मौजूद होता है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद होनी चाहिए। पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा, आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं जिनका लोन अप्लाई कर रही हूँ वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी नंबर आपसे मांगा जाएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जीएसटी है और आप आईटीआर फाइल करते हैं और आपकी आईटीआर जो है वो बहुत अच्छी जाती है, तो जरूर अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर करिएगा। 50% चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं आपको अच्छा लोन अमाउंट प्रोवाइड करने का, अगर आप जीएसटी नंबर एंटर कर देते हैं। एंटर करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बाकी की इन्फॉर्मेशन आपकी सही रहेगी, बाकी के डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तो आपको लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है या नहीं वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना रेसिडेंशियल पिन कोड एंटर करना है, अभी आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह का पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। 3 टिक बॉक्स आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे, तीनों टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपनी इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए भी यहाँ पर जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है, अपने आप ही यहाँ पर आपकी इनकम फेच कर ली जाएगी कि आप कितना लेन देन करते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप उसी बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे देंगे जिस बैंक अकाउंट की ट्रांजेक्शन अच्छी हो, जिसका लेन देन आप ज्यादा अच्छा रखते हो, उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप यहाँ पर देंगे। सबसे पहले आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, टिक बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और ओटीपी फिल करने के बाद ये अपने आप ही आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ कंसेंट फॉर्म खुल करके मिल जाते हैं। कंसेंट फॉर्म आप यहाँ पे देख पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वाले टिक बॉक्स पर टिक करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा, सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर यहाँ टिक कर लेंगे। तो जितने भी कंसेंट फॉर्म होंगे वो सब पर अपने आप ही टिक हो जाएगा और उसके बाद नीचे आपको गिव कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप फिल कर लेंगे और जैसे ही आपकी इनकम वेरीफाई कर ली जाएगी, यहाँ पर आपसे आपका ऑफिस का एड्रेस पूछा जाएगा। अगर आप अपने घर से काम करते हैं तो आप अपने घर का एड्रेस भी एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप अपने ऑफिस का एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर आपको फ्लोर, रूम नंबर, ऑफिस नंबर, बिल्डिंग नेम वगैरह एंटर करना है। यहाँ पर आप एरिया, सेक्टर डालेंगे, स्ट्रीट और विलेज एंटर करेंगे। अगर कोई लैंडमार्क है यानी कि कोई जानी मानी जगह है आसपास तो आप उसका लैंडमार्क यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। पिन कोड एंटर करेंगे, सिटी एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बता दिया जाता है, अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होंगे तो आपका जो लोन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपग्रेड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे कांग्रेचुलेशन का मैसेज देखने के लिए मिल गया है। मेरा जो लोन अमाउंट है यहाँ पर इजीली मैं अप्लाई कर सकती हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं। मैं आपको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अमाउंट नहीं दिखा रही हूँ। मैंने तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया है। आपको कुछ नहीं करना, कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लोन अमाउंट बता दिया जाता है। हो सकता है आपने जितना लोन अमाउंट यहाँ पे एंटर किया था स्टार्टिंग में, लोन आपने जितना अप्लाई किया होगा उससे ज्यादा का भी आपको लोन दिया जा सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो आपको ज्यादा का भी लोन मिल सकता है। अगर आप इतना ही लोन लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं नीचे। लेकिन अगर आपको इतना लोन नहीं चाहिए, थोड़ा कम लोन चाहिए, तो एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके आप अपना लोन अमाउंट कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ईएमआई देखने के लिए मिल जाएंगी, टोटल इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने लोन समरी खुल करके आ जाएंगी। एक बार आप सारी लोन यहाँ पे चेक कर लेंगे, कितना लोन अमाउंट आपने लिया है, कितनी प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है। साथ ही में यहाँ पर आपकी स्टैंप ड्यूटी आप देख सकते हैं बिल्कुल जीरो है, स्टैंप ड्यूटी आपसे चार्ज नहीं की जाती है। ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट और प्री ईएमआई इंटरेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 कुछ रुपए का मेरे से चार्ज किया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको इसका मतलब बता देती हूँ। ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट ये होता है, अगर किसी रीजन की वजह से आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है या किसी रीजन की वजह से आप ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं तो पर ईएमआई के ऊपर आपसे 800 रुपए कुछ चार्ज किए जाएंगे। और प्री ईएमआई इंटरेस्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मान लेते हैं आपने 1 साल के लिए लोन लिया है लेकिन आप 6 महीने में ही अपना लोन वापस करना चाहते हैं, सारा का सारा लोन वापस करना चाहते हैं, आप 1 साल तक का इंटरेस्ट रेट नहीं देना चाहते तो आपका इंटरेस्ट रेट तो जरूर कम होगा। इंटरेस्ट रेट सीधी सी बात है, अगर आप 1 साल का लोन लेते हैं और 6 महीने में आप लोन वापस कर देते हैं तो आपका जो बाकी के 6 महीने बचे हुए थे उसका इंटरेस्ट रेट आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपसे एक चार्ज लिया जाएगा जो कि तकरीबन 800 रुपए का चार्ज आपसे लिया जाता है। सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। इस टिक बॉक्स पर आपको गलती से भी टिक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर आपको जीवन सुरक्षा करके कुछ इंश्योरेंस बेचा जाता है। आपको लगता है कि इंश्योरेंस बेनिफिशियल है तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस पर टिक नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अगर आप इस पर टिक करेंगे तो 4199 रुपए का कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपसे चार्ज कर लिया जाएगा और वो आपके लोन अमाउंट में से काट लिया जाएगा। तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आप इस पर टिक नहीं करेंगे। आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन करनी होगी। केवाईसी वेरिफिकेशन डिजी लॉकर की मदद से होती है, वो किस तरीके से वो जान लेते हैं। आपको नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आप नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपसे 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन पूछा जाता है। जब आपने डिजी लॉकर में कभी लॉगिन किया होगा तो ये सिक्योरिटी पिन आपने बनाया होगा, वो सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पर एंटर करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले कभी लॉगिन किया ही नहीं है या फिर आप सिक्योरिटी पिन भूल गए हैं तो यहाँ पर आपको फॉरगेट माई पिन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप फिल करेंगे और उसके बाद आपको अपना एक सिक्योरिटी पिन बनाने के लिए बोला जाएगा। तो 6 डिजिट का, आप 6 अंक का कोई भी पिन बना सकते हैं जो आपको याद रहे। उसके बाद आप इसी पेज पे वापस आएंगे, उस पिन को यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा, आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने केवाईसी डिटेल्स खुल करके आएंगी, आपका नाम, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपके ऑफिस का एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आप चेक करेंगे। नीचे आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको किसी का नाम एंटर करना है। अब आप किसी का भी नाम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप फादर का, मदर का, स्पाउस
यानी हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम एंटर कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आप अपने फादर का नेम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फादर सेलेक्ट करना है, उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है, वो आपके फादर है और फादर का नाम आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। मदर का नेम एंटर करना चाहते हैं तो मदर सेलेक्ट करके उनका नाम एंटर करेंगे। हस्बैंड या वाइफ का करना चाहते हैं तो स्पाउस सेलेक्ट करके उनका नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपके बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट की जाएगी। ये वेरिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि आपका जो लोन अमाउंट है आपके सही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। तो आपको क्या करना है, आप जिस बैंक अकाउंट में अपना पैसे को मंगवाना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को आपको यहाँ पर ऐड करना है और आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपए डाले जाएंगे चेक करने के लिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वर्किंग है या नहीं। ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से होता है ताकि गलत किसी दूसरे के बैंक में आपके पैसे ट्रांसफर ना कर दिए जाए। तो आपको यहाँ ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर आप अकाउंट होल्डर नेम एंटर करेंगे यानी कि अपना नाम एंटर करेंगे, IFSC कोड यहाँ एंटर करेंगे, अकाउंट नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपए क्रेडिट किया जाएगा। जैसे आपके बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अभी एक स्टेप और बचा है जो कि है हमारा ई मैंडेट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। इसमें क्या होता है, अब आप जिस बैंक अकाउंट से अपनी EMI डिडक्ट करवाना चाहते हैं, आपके पास कोई ऐसा बैंक अकाउंट होगा जिसे आप यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि उसी बैंक अकाउंट से आपकी EMI काटी जाए, तो उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। वो डिटेल्स आप किस तरीके से फिल करेंगे, 1 से 2 घंटे के अंदर आपके मोबाइल फ़ोन पर SMS के थ्रू एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, ई मैंडेट के लिए वो लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने बैंक अकाउंट की आपको डिटेल्स फिल करनी है। उसी बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करिएगा जिससे आपको अपनी EMI डिडक्ट करवानी है। और जो भी आप बैंक अकाउंट एंटर करेंगे उससे लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड भेजा जाएगा। वो OTP आप फिल कर लेंगे और OTP जैसे आप फिल करेंगे आपका जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसी रीजन की वजह से अगर आपके पास ई मैंडेट का लिंक नहीं आता है या फिर आप ई मैंडेट नहीं कर पाते हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको 24 घंटे के अंदर बजाज फिनसर्व की साइट से एक बंदा कॉल करेगा, उसका आप कॉल पिकअप कर लीजिएगा। वो आपका ऑनलाइन ही कॉल पर ही सारा ई मैंडेट कंप्लीट कर लेगा, आपके अकाउंट की डिटेल्स वगैरह लेगा और खुद ही आपका ई मैंडेट कंप्लीट कर देता है। ई मैंडेट कंप्लीट होने के बाद ही 24 से 48 घंटे में आपका जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब आपको सिंपली नीचे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। अब आपको अपने लिंक के लिए, ई मैंडेट लिंक के लिए वेट करना है। ये था पूरा प्रोसेस बजाज फिनसर्व में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत जाती है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।